सीतारामचित्ररूपमनिशम् यस्यक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम रघुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरि जो आए विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मान के तुम पद रज मम आए। तुम पीछे जो रहे श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय परिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नवाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बाके बिहारी लाल की श्री राधा लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। विमलानंद प्रबोध वंश विमलानंद प्रबोध वंश संत दास सीवाधरम संत दास सीवाधरम गोपीनाथ पदराग भोग छप्पन भुंजाए गोपीनाथ पदराग भोग छप्पन भुंजाए ऋतुपद्धति अनुसार देव दंपति दुलराए प्रतु पद्धति अनुसार देव दंपति दुलराए भगवत भक्त समान ठौर दुई को बल गायो भगवत भक्त समान ठोर द्वय को बल गायो कवित सूर सो मिलत भेद कछु जात न पायो कवित सूर सो मिलत भेद कछु जात न पायो जन्म करम लीला जुगति जन्म कर्म लीला जुगति रहस्य भक्ति भेदी भरम रस भक्ति भेदी मरम विमलानंद प्रबोध वंश विमलानंद प्रबोध संत दास सीवा धर्म संत दास सीवा संत दास सीवा धर्म संत दास सीवा धर्म
प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री संत दास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री संत दास जी श्री विमलानंद जी के कुल में वैष्णव धर्म का पालन करने में वैष्णव धर्म की सीमा हुई। वैष्णव धर्म क्या है? हमारे द्वारा कभी किसी जीव को कष्ट न हो, हमारे हृदय में निरंतर ये भावना रहे संसार के सभी प्राणी सुखी हुए निरोग हुए। हर प्राणी का दुख हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, हर प्राणी का हित करने की भावना हमारे हृदय में निरंतर बनी रहे, ये वैष्णव धर्म है। दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना, दूसरे के सुख को देखकर के सुखी होना, ये वैष्णव धर्म है। श्री संत दास जी ने संपूर्ण जीवन वैष्णव धर्म का पालन किया, ऐसा श्री नाभा जी महाराज कहते हैं। भक्त का जो अनुराग भगवान के चरणों में होता है, वही अनुराग भगवान के प्रेमियों में हो जाता है। अनुराग तो वही है। अनुराग होगा नहीं तो होगा कहाँ से बताओ आप? जब हृदय में अनुराग है ही नहीं तो हम किसी से अनुराग करेंगे क्या? नहीं करेंगे। पहले अनुराग होना चाहिए। अनुराग की धारा होगी तो आप उसे वितरित करेंगे। तो भक्त का जो अनुराग भगवान के चरणों में होता है, उसी अनुराग को संतों में, उसी अनुराग को भगवत प्रेमियों में वो बिखेरता है। तो श्री संत दास जी का श्री गोपीनाथ जी के चरणों में अत्यंत अनुराग था। उस अनुराग को आपने, अनुराग की धारा को संतों से जोड़ दिया और आपको संत और भगवंत में अंतर ही नहीं दिखाई पड़ता था। जो भगवान है वही संत है, जो संत है वही भगवान है। संत भगवंत किमपि अंतर नहीं, संत भगवंत किमपि अंतर नहीं। विमल मति कह दास तुलसी, विमल मति कह दास तुलसी। इसलिए नाभा जी लिखा है, भगवत भक्त समान, भगवान और भक्त को समान रूप से देखते थे। ठोर दुई को बल गायो, और अपने जीवन में दोनों का बल, बल माने आश्रय ग्रहण किया। अपना बल नहीं, संसार का बल नहीं, परिवार का बल नहीं, धन का बल नहीं, संत का और भगवान का बल। और किसी का भी जब भगवान के चरणों में अनुराग होता है ना, तो उसके हृदय में प्रेम छलकता है। और जब प्रेम छलकता है तो उसकी अभिव्यक्ति शब्दों के रूप में होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, क्या है? इनके हृदय का प्रेम ही ये ग्रंथ है। जो प्रेम छलका उसे उन्होंने शब्द के रूप में अभिव्यक्त किया। सूरदास जी के सूर सागर के पद क्या है? सूरदास जी के हृदय में जो प्रेम छलका उन्हें शब्द के रूप में वर्णित किया। मीरा जी के पद क्या है?
मीरा जी के हृदय का प्रेम शब्दों के रूप में अभिव्यक्त हुआ, वही मीरा जी के पद हैं। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, जन्म करम लीला जुगति रहस्य भक्ति भेदी मरम। जो हृदय का प्रेम था उसी को प्रकट किया, भगवान के दिव्य जन्म को गाया, भगवान की अनंत अनंत लीलाओं को गाया, जिसे सुन करके, जिसे पढ़ करके, जिसका आस्वादन करके अनंत अनंत भक्तों को परम सुख प्राप्त हुआ। ऐसा नाभाजी महाराज संत दास जी का परिचय देते हैं। श्री भक्तमाल में आप अनेक संतों का चरित्र श्रवण करते हैं। यदि आप अच्छी तरह से मंथन करें तो आप देखेंगे कि प्रत्येक भक्त के हृदय के प्रेम का आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी ललायत रहते हैं। वो प्रेम किसी रूप में हो, वो सेवा के रूप में हो, वो चाहे संत सेवा के रूप में हो, वो चाहे जीव मात्र की सेवा के रूप में हो, भगवान उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए ललायत रहते हैं। जैसे रस में डूबी हुई जलेबी सब तरफ से मीठी होती है, आगे से खाओ, पीछे से खाओ, बाएं से खाओ, दाएं से खाओ, वो रसमय लगती है, मधुर लगती है। ऐसे भक्त की प्रत्येक क्रिया ठाकुर जी को बहुत अच्छी लगती है, सुस्वादु लगती, स्वाद आता है ठाकुर जी को। वही चरित्र भक्तमाल में जो रस से परिपूर्ण है, रस से भरे हुए हैं, उनमें केवल बाहरी क्रिया नहीं है। संसारी व्यक्ति के जीवन में केवल बाहरी क्रिया होती है और उसका प्रभाव ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है, उससे कोई विशेष कुछ हासिल नहीं होता है। लाखों रुपए के बड़े बड़े मंच बनते हैं, उसमें नेता लोग बैठ के एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे को हृदय को जलाते हैं। क्या मिला उससे? उस क्रिया से क्या लाभ हुआ? लेकिन संत एक वृक्ष के नीचे बैठ के जब कथामृत की धारा बहाता है तो हजारों व्यक्ति प्रेम रस में डूब जाते हैं। उसके पास वाह कोई साधन नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन जो रस है वो शाश्वत है, जीव मात्र को उससे सुख मिलता है। यही भक्तों की गाथा, यही भक्तों का चरित्र है। और इतना रसमय चरित्र है भक्तों का कि श्री ठाकुर जी सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं। जहाँ भक्तों का चरित्र होता है ठाकुर जी सबसे पहले आते हैं, कोई शब्द छूट ना जाए। तो इस संत दास जी का भी एक प्रसंग भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं। बसत निवाई ग्राम श्याम सो लगाई मती, बसत निवाई ग्राम श्याम सो लगाई मत, ऐसी मन आई भोग छप्पन लगाए हैं। ऐसी मन आई भोग छप्पन लगाए, ऐसी मन आई भोग छप्पन लगाए हैं। ऐसी मन आई भोग छप्पन लगाए, छप्पन लगाए हैं, छप्पन लगाए हैं, छप्पन लगाए, छप्पन लगाए। प्रियादास जी परिचय देते हैं। परम भक्त श्री संत दास जी निवाई ग्राम में निवास करते थे। ये निवाई ग्राम राजस्थान में। आपने अपने आश्रम में श्री ठाकुर जी को विराजमान कराया, श्री गोपीनाथ जी को विराजमान कराया। नाभाजी महाराज कहते हैं गोपीनाथ पदराग,
श्री गोपीनाथ जी के चरण कमलों में आपकी मति पक गई। आपने गोपीनाथ जी के चरणों में अपने मन को लगा दिया, अपनी बुद्धि को लगा दिया, अपने चित्त को लगा दिया। भगवान ने गीता में कहा कि अर्जुन, तुम मुझको अपना मन दे दो, अपनी बुद्धि दे दो, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मन लगाओ मेरे में और बुद्धि मेरे में लगाओ। शरीर में दोनों चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है, मन और बुद्धि। और भगवान को महत्वपूर्ण चीज़ ही तो देना चाहिए। ये वस्तु पदार्थ भगवान लेके क्या करेंगे? भगवान में मन लगाओ, भगवान में बुद्धि लगाओ। भगवान में यदि मन लग जाए तो सारी खटपटी समाप्त हो जाए। संसार मन के ऊपर खड़ा हुआ है। 24 घंटे मन में संकल्प होते हैं, विकल्प होते हैं, और ये मन कभी यहाँ घुमाता है, कभी वहाँ घुमाता है। अगर ये मन ठाकुर जी का चिंतन करने लग जाए, मनन करने लग जाए, तो इसी मन में ठाकुर जी की लीलाओं की स्फूर्ति होने लगेगी। और ये मन सम्राट बन जाएगा, राजा बन जाएगा। मन और बुद्धि को ठाकुर जी मांगते हैं आपके। इन महापुरुषों ने अपना मन ठाकुर जी में लगाया, अपनी बुद्धि ठाकुर जी में लगाई। ऐसा प्रियादास से कहते हैं, श्याम सो लगाई मति ऐसी मन आई। ध्यान दो आप, जब आपकी मति श्याम से लग जाएगी, राम से लग जाएगी, तो अनेक तरह के मनोरथ उत्पन्न होंगे आपके मन। अभी जैसे अनेक तरह की संसार की इच्छाएं उत्पन्न हो रही ना, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, दिन रात व्यक्ति सोच, मरते दम तक भी सोचता है कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो। एक व्यक्ति की प्राण जा रहे थे, वृद्ध था। अब वो बार बार इस तरफ देखे, दरवाजे की तरफ। लड़कों के मन में पता नहीं पिताजी को क्या चाहिए, तो बड़ी महंगी वाली औषधि दी पिताजी को, शायद कुछ बोलना चाहते। खाने के बाद उनकी जबान खुली 2 मिनट के लिए। ऐसा हाथ करके कहा, देखो वो बच्चियाँ झाड़ू खाए जा रही है, तुम ध्यान नहीं देते हो। ये मन है, मरते समय झाड़ू दिखाई पड़ रही घर की। जब व्यक्ति का मुख संसार की तरफ होता है तो संसारी अनेक तरह के संकल्प विकल्प करता है। लेकिन ये बुद्धि जब ठाकुर जी को दे दी जाती है तो मन में ठाकुर जी के लिए दिव्य भाव आते हैं। आज से ठाकुर जी के लिए ऐसा उत्सव करना है, आज ठाकुर जी को ये श्रृंगार सजाना है, आज ठाकुर जी को अमुक चीज़ का भोग लगाना है। तब आएगा जब हमारी बुद्धि श्याम से लगी हो, ऐसा प्रियादास जी कहते हैं। श्याम सो लगाई मत ऐसी मलाई। मति को श्याम से लगाओगे तो नहीं ये 100 वर्ष का जीवन चुटकी में निकल जाए, पता ही नहीं चलेगा कब निकल। संसार में तो व्यक्ति 1-1 घंटे जीना मुश्किल है। इतनी प्रतिकूलताएं हैं, इतने कष्ट हैं, इतने दुख हैं। कई लोग तो कहते हैं जब जीने में कोई फायदा नहीं है। कई लोगों को सुना माँ भगवान उठा के ले जाए, लेकिन वही बुद्धि भगवान में लग जाए तो फिर बार बार कहेंगे आप कि बार बार जन्म हो, बार बार जन्म हो। 100 वर्ष से प्रभु हम आपसे लाड़ नहीं लड़ा पाए, और जन्म हो हमारा, और लाड़ लड़ाए। एक ही चीज़ है, लेकिन डाइवर्सन थोड़ा सा हो जाए। भक्तमाला में एक छोटी लघु कथा है गुंजा माली की। गुंजा माली का एक पुत्र थे। पुत्र वधू आ गई। 6 महीने के बाद
पुत्र का देहांत हो गया, घर में केवल पुत्र वधू रही। वो देहांत सुनते ही व्याकुल हो गई। अब 2 ही प्राणी, 3 प्राणी थे, 2 बचे, गुंजा माली जी और उनकी बहू। अब वो चिंता करते करते शरीर काला पड़ गया, खाना पीना सब छोड़ दिया। तो एक दिन गुंजा वाली अपनी बहू के पास जाकर कहा, बेटी मैं तो वृंदावन जा रहा हूँ, लेकिन जाते समय तेरे को एक बात कह रहा हूँ कि चिंता व्यक्ति को खा जाती है, तू अब चिंता मत कर, नहीं ये स्मशान में पहुँचा देगी। मेरा कहना मान, तो जिन ठाकुर की मैंने जीवन भर सेवा की है उनकी सेवा तो किया कर, तो तेरी धारा बदल जाएगी। मेरा क्या होगा, मेरा क्या, ऐसे सोचते सोचते तू पागल हो गई है। उसको विराम दे। और उस चित्त, उस बुद्धि को ठाकुर जी में लगा तो वही मन संकल्प विकल्प करेगा, आज ठाकुर जी को एक श्रृंगार करें, आज ठाकुर जी को एक भोग बनाएं। धारा उसकी बदल जाएगी। बहू को समझ में आ गया और उसने अपने ससुर की बात मान ली, सारी चिंताएं दूर हो गई, उमंग आ गई शरीर में महाराज। 1 हफ्ते में सब कुछ बदल गया। उसे भूल ही गया कि मेरा पति, बिल्कुल भूल गया। और ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए उससे कि उससे बात करने लग गए। ठाकुर जी को भोग लेके जाते तो ठाकुर जी कहते इस वस्तु को लाओ, इसको लाओ, इसको लाओ। श्याम से जब मति लग जाती है तो ये मन मनोरथ करता है, ऐसा प्रियादास जी कहते हैं। संदास जी ने क्या किया, अपनी बुद्धि ठाकुर से लगाई तो अनेक तरह के मनोरथ होने लग गए। इसी का नाम भक्ति है। बसत निवाई ग्राम श्याम सो लगाई मति, बसत निवाई राम श्याम सो लगाई मति। ऐसी मन आई भोग 56 लगाए, ऐसी मन आई भोग 56 लगाए हैं। बड़ा आनंद से संतास जी का समय जाने लग गया। एक बार संतास जी के मन में आया कि जगन्नाथ भगवान का दर्शन नहीं किया, चलो एक बार जगन्नाथपुरी चल के जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर लें। जगन्नाथ जी बहुत पहले से, सीधा वृंदावन को 500 वर्ष हुए प्रकट हुए। वृंदावन तो अनादि है, लेकिन 500 वर्ष पहले प्रकट हुए। ऐसे अयोध्या जी को भी हुआ, लेकिन जगन्नाथपुरी हजारों वर्ष से। तो पहले वाले जितने वैष्णव थे वो जगन्नाथपुरी जरूर जाते दर्शन करने के लिए। यहाँ लिखा हुआ है कि संत दास जी के मन में भी श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने की इच्छा हुई। गए, समुद्र में स्नान किया और स्नान करने के बाद जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। जगन्नाथ जी का तो दर्शन किया ही, और दर्शन करते करते आपने क्या देखा कि जगन्नाथ जी के सामने 56 भोग रखे हुए, बहुत ही सुंदर व्यवस्थित। श्री संतदास जी ने इसके पहले कभी 56 भोग नहीं देखे थे, पहली बार ठाकुर जी के सामने 56 भोग का दर्शन किया। देखो प्रियादास जी जो बात कहना चाहते हैं वो प्रकट हो रही है। संतदास जी की बुद्धि ठाकुर जी में लगी हुई है, तो ठाकुर जी के दर्शन से एक विशेष आह्लाद उत्पन्न हुआ। आपकी बुद्धि यदि ठाकुर जी में नहीं लगी होगी ना, तो
तो आपको ठाकुर जी के दर्शन से सुख नहीं होगा। ठीक है, आ गए चले गए, एक आह्लाद जो होता है वो नहीं होगा। लेकिन यदि आपकी बुद्धि ठाकुर जी में लगी होगी ना, तो आप गदगद हो जाएंगे, रोम रोम खिल जाएगा। ये फर्क है, ठाकुर जी तो वही है। तो संतदास जी की बुद्धि ठाकुर जी में लगी थी, तो ठाकुर जी के दर्शन से निहाल हो गए। और 56 भोग का दर्शन किया तो आपके अंदर मनोरथ हुआ। संसारी व्यक्ति की इच्छा होती है, भक्त का मनोरथ होता है। मनोरथ का तात्पर्य जो भाव ठाकुर जी हृदय में देते हैं उनको मनोरथ कहते हैं। उनको मनोरथ, और वो भाव तभी उदित होते हैं जब आपका मुख ठाकुर जी की तरफ होगा। सड़क में नहीं उदित होते हैं। ठाकुर जी को देखते ही आपके अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हीं को मनोरथ कहते हैं। तो संतदास जी ने श्री जगन्नाथ जी को का दर्शन किया और 56 भोग का दर्शन किया। तो संतदास जी के मन में आया कि देखो, इतने दिन मुझे श्री ठाकुर जी की सेवा करते हुए हो गया, मैंने कभी ठाकुर जी को 56 भोग नहीं लगाया। कितना सुंदर 56 भोग ठाकुर जी के सामने, कितना सुख मिल रहा है ठाकुर जी को, और मैंने कभी 56 भोग नहीं लगाया। ये मनोरथ उत्पन्न। और थोड़ी देर के बाद संतदास जी के हृदय में बात आई कि जीवन पता नहीं कितने दिन का है, अब मैं वापस निवाई ग्राम जाऊंगा। यानी राजस्थान में निवाई ग्राम है, ये जगन्नाथपुरी में खड़े खड़े सोच रहे, अब मैं वापस निवाई ग्राम जाऊंगा और अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच करके मंदिर में जितनी जगह है, जितनी और चल अचल संपत्ति है, सब बेच करके एक बार 56 भोग जरूर लगाऊंगा ठाकुर। समय का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए ये काम मुझे करना है। ये जगन्नाथ जी के मंदिर में मनोरथ हो रहा है संतदास जी का, और मनोरथ आते ही और खुशी हो गई कि कितनी अच्छी बात आज हृदय में आई कि मैं अपने ठाकुर जी को 56 भोग लगाऊं। कितनी अच्छी बात आई, आंखों में आंसू आ गए उनके कि न मैं जगन्नाथपुरी आता, न जगन्नाथ जी के दर्शन करता, न 56 भोग के दर्शन, न कभी ये भाव मेरे मन में आता है। वेद कहते हैं अच्छी बातें सुनो, अच्छे दृश्य देखो। अच्छी बातें सुनोगे तो हृदय में अच्छाइयाँ आएंगी। अच्छे दृश्य देखो, हृदय में अच्छे रूप प्रकट होंगे। गंदी बात सुनेंगे तो हृदय गंदा हो जाएगा। गंदी तस्वीर देखोगे तो मन विकृत हो जाएगा। वेद की आज्ञा है, अच्छी बात सुनो और अच्छे दृश्यों को देखो। तो देखो संतदास जी ने भगवान का दर्शन किया, 56 भोग का दर्शन किया, तो हृदय में आज कितनी उत्सुकता हुई कि मैं भी 56 भोग लगाऊंगा। तो रोम रोम उनका खिल गया, ये भाव आते हैं। जगन्नाथ जी को प्रणाम किया और चलने लग गए। बस दर्शन करना था, क्योंकि यहाँ भी सेवा है ना, सेवा छोड़ करके जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो प्रणाम करके चलने, तो एक बात उनके मन में आई कि देखो, ये भाव जीवन में पहली बार श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में आया है कि 56 भोग लगाना है। एक काम करूं, इनको भी निमंत्रण दे दूं। इनके सामने आया ना कि 56, इनको भी निमंत्रण दे दूं। देखो भक्तों का हृदय कितना कोमल होता है, कपट रहित होता है, सरल होता है। सरल सुभावना मन कुटलाई, सरल सुभावना मन कुटलाई, 'जथा लाल
संतोष सदाई। यथा लाभ संतोष सदाई। ये भक्तों के जीवन की सहजता है। वो डुप्लीकेट नहीं होते, वो दाम्भिक नहीं होते हैं, जैसे अंदर वैसे बाहर, सहज जीवन। मन में कभी किसी के प्रति अविश्वास नहीं करते हैं, कभी धोखा देने की वृत्ति उनमें नहीं होती है। इसी को कुटिलता कहते हैं। मन से अलग सोचना, वाणी से अलग कहना, क्रिया अलग करना, यही कुटिलता है। और भगवान के भक्त कभी किसी से याचना नहीं करते हैं। भगवान जो देते हैं उसमें संतुष्ट रहते हैं। यथा लाभ संतोष सदाई। आपको आश्चर्य होगा कि जिसे 2 सूखी रोटी देते ना भगवान, वो रात्रि में 2 आंसू बहा के ठाकुर से कहता है, जय जय मैं इसके लायक नहीं था, मेरे में कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं 2 रोटी भी खा सकूं। कैसी कृपा किया आपने, कैसा अनुग्रह किया, इस नालायक को आपने रोटी दिलवाई। इसलिए भक्तों को कभी अहंकार नहीं आता है। व्यक्ति अपने को जब योग्य समझता है तो अहंकार आता है। भक्त अपने आप को कभी योग्य समझता ही नहीं है। संध्या जी ने कहा, जय जय आप भी आना, जब मैं 56 भोग का आयोजन करूंगा तो मैं निमंत्रण दे के जा रहा हूं, आप हमारे गांव में आना। प्रणाम करके चले आए। ग्रंथकार कहते हैं कि अपने गांव में आए संदास से और बड़े धूमधाम से 56 भोग की तैयारी करने लग गए। जितनी जमीन थी सब बेच दी, और भी जो सोना चांदी था वो भी बेच दिया। 56 भोग लगाना है। 56 भोग बनाने के लिए आदमियों की जरूरत पड़ेगी, लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो संत दासी ने आसपास के जो गांव थे वहां जाकर के सभी घरों में हाथ जोड़ के विनती की, भैया आप मंदिर में चलो, हमारे यहाँ 56 भोग बनाना है, तो आप लोग वहां चल के बनाओ। सामग्री सब है, बनाना आपको। गांव के लोग संपन्न नहीं होते बेचारे, लेकिन सेवा भाव रहता है। संपन्न व्यक्ति सेवा नहीं करता है, वो अहंकार में डूबा रहता है। वो 24 घंटे मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरे से बड़ा ईश्वर। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति होता है उसमें सेवा का भाव रहता है। तो आसपास के गांव में बहुत से लोग आए। निवाई ग्राम के आसपास जितने गांव थे बहुत से लोग चल करके आए, सेवा में जुट गए। 56 भोग बनाने में 3-4 दिन लग जाता है। तो लोगों ने वहीं आकर के भोग बनाना प्रारंभ किया। उत्सव का एक रूप प्रारंभ हो गया। सब लोग बड़ी प्रसन्नता पूर्वक भजन गा गा करके और महाराज 56 भोग बनाने लगे। 3 दिन में 56 भोग तैयार हो गया। आज तिथि आई भगवान के सामने 56 भोग रखने की। बड़ी भारी व्यवस्था किया संता जी ने, ऐसे पर्दे लगाए चारों तरफ, पूरे मंदिर को सजाया। आज उनकी हृदय की ये दिव्य भावना पूरी हो रही है, मनोरथ पूरा हो रहा है। हजारों व्यक्ति भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं। दिव्य श्रृंगार आज ठाकुर जी का किया है संत दास सिंह ने। ठाकुर जी को आचमन कराया और आचमन करा के हाथ जोड़ करके कहा, जय जय 56 भोग आरोगे हो आप। ऐसा हाथ जोड़ करके कहा, 56 भोग आप।
प्रार्थना करके फिर ठाकुर जी की तरफ देखा तो क्या देखा कि जहाँ इनके ठाकुर जी गोपीनाथ जी हैं ना, उनके बगल में जगन्नाथ जी भी खड़े मुस्कुराते हैं। जय हो। निमंत्रण लेके आए थे ना, और ठाकुर जी सबका निमंत्रण तो भूल जाते हैं, लेकिन प्रेमियों का निमंत्रण कभी नहीं। सबरी के बेर सुदामा के तंद, सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाए राम, रुचि रुचि भोग लगाए राम, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए राम, साग विदुर घर खाए राम, साग विदुर घर खाए राम, साग विदुर घर खाए राम। प्रेमी का निमंत्रण ठाकुर जी कभी अस्वीकार नहीं करते हैं। कहाँ जगन्नाथपुरी, कहाँ राजस्थान, भगवान आ गए। भगवान को तिथि भी याद है, डेट भी याद है। तो संताजी जी बड़े खुश हुए, बोले जय जय आपने बड़ी कृपा की, आप भी पाइए 56 भोग। प्रीत की सच्चाई यह जग में दिखाई, हाँ प्रीत की सच्चाई यह जग में दिखाई, सेवे प्रीत की सच्चाई यह जग में दिखाई, सेवे जगन्नाथ आप रुचि सो जिवाए हैं, सेवे जगन्नाथ देव आप रुचि सो जिवाए, रुचि सो जिवाए हैं, रुचि सो जिवाए हैं, रुचि सो जिवाए, रुचि सो जिवाए। वेदासी कहते हैं कि ठाकुर जी प्रेम के पुजारी हैं। प्रीति कहीं भी हो, प्रेम कहीं भी हो, ठाकुर जी दौड़ करके आते हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा, जान ले सो जान निहारा, राम ही केवल। तो महाराज बड़ी प्रसन्नता हुई, खूब ठाकुर जी के भजन गाए गए, पद गाए गए, और सब प्रसन्नतापूर्वक दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी का, 56 भोग का दर्शन कर रहे हैं। फिर महाआरती हुई। महाआरती के बाद फिर ये निर्णय लिया गया कि 56 भोग का प्रसाद जितने लोग आए हैं सबको खिलाया जाए। बहुत बड़ी पंक्ति बैठी महाराज, पूरे गांव को बैठाया गया। इतने दिनों से लोग 56 भोग बना रहे थे, वो अधिकारी थे प्रसाद पाने, और बड़ी धूमधाम से सबको 56 भोग का प्रसाद पवाया गया। महाराज रात्रि में 12-1 बज गए, सब लोग अपने अपने घर गए। ठाकुर जी का भी शयन हो गया सबसे। दूसरे दिन संताजी जी देर से उठे,
क्योंकि 3-4 दिन से लगातार मेहनत कर रहे थे और रात्रि में 1 बज गया था तो देर से उठे। रोज़ तो सुबह 7 बजे ठाकुर जी की श्रृंगार आरती हो जाती, आज देर से 10 बजे पट खोला ठाकुर जी। जैसे ही पट खोला क्या देखा, उनके ठाकुर गोपीनाथ जी तो हैं ही, बगल में जगन्नाथ जी भी मुस्कुरा रहे हैं। वाह। उनको लगा ये क्या, मेरे पास जितना था मैंने सब कर दिया, 56 में पूरा खर्च कर दिया, मुझे अभी तक गए नहीं। अरे 1 दिन का निमंत्रण था और अभी यहीं डेरा डाले हुए हैं। अब बोले तो क्या बोले, तो विचार किया कि चलो ठीक है, अपने ठाकुर को तो कोई भोग लगा दो रूखा सूखा, लेकिन इनको तो ये अतिथि है ना, तो इनको तो कुछ खास बनाना पड़ेगा। तो महाराज उत्थापन करा के फिर आस पास से कुछ मांग के लाए। बोले और कुछ नहीं तो 2 चीज़ें बनवा देता हूँ, कढ़ी और हलवा, इतना कर देता हूँ, बाकी तो जो रोज़ भोग बनता था बने। ये आज रुक गए हैं तो इनके सम्मान के लिए कढ़ी और हलवा और बनवा दें। चलो महाराज भोग लगा, प्रेम से उस दिन जगन्नाथ जी रहे। रात्रि में ब्यारू भोग भी लगवा दिया, शयन करा दिया। लेकिन जब तीसरे दिन उठे संतदास जी, फिर ठाकुर जी का उत्थापन किया और फिर जगन्नाथ जी को खड़े हुए देखा तो चिल्ला पड़े, जाओ हमारे पास नहीं है कुछ, जाओ। जगन्नाथ जी ने कहा क्यों? बोले महाराज मेरे पास जितना था मैंने सब खर्च कर दिया, और आपको तो रोज़ वहाँ 56 भोग लगता है, मेरे पास अब इतना नहीं है, मैं रोटी चावल दाल खिला सकता हूँ, इसलिए महाराज मेरे पास व्यवस्था नहीं है। मैंने 1 दिन का निमंत्रण, 1 का 2 दिन चल गया चलो, अब तीसरे दिन चलने वाला नहीं है, आप जाइए वापस जाइए। जगन्नाथ जी ने कहा नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाओगे? बोले तुम्हारे हाथ में बड़ी मिठास है, तुम जो कुछ खिलाते उसमें स्वाद बहुत है, इसलिए एक रूप से हम तुम्हारे यहाँ ही रहेंगे। बोले मारे रहोगे तो उसकी व्यवस्था नहीं मेरे पास। बोले व्यवस्था तो हम यूँ करते हैं चुटकी में, यूँ। और ईमानदारी की बात तो है कि ठाकुर जी व्यवस्था करना जानते, हमने तो अपनी टांग लगा रखी बिना मतलब। व्यवस्था कैसे होती ठाकुर जी से पूछो, कैसे बढ़िया व्यवस्था है। नरसिंह जी का विवाह कितना अच्छा कराया ठाकुर जी ने। नरसिंह जी 1000 सिर के हो जाते तो भी ऐसा नहीं होता है, व्यवस्था करना ठाकुर जी जानते हैं। ठाकुर जी का नाम व्यवस्था करा। महाराज तुरंत ठाकुर जी ने पूरी नरेश को स्वप्न दिया, कहा राजन तुमको नहीं पता, इस समय हम निवाई ग्राम में हैं, श्री संत दास जी क्या, हमको यहाँ इनके हाथ का भोजन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी ऐसी व्यवस्था करो कि हमें 56 भोग रोज यहाँ लगे, जल्दी व्यवस्था करो। और राजा निहाल हो गया, ठाकुर जी की आज्ञा हो रही है। और राजा ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि संत दास जी के यहाँ नित्य 56 भोग लगने लग गया। राजा को सुपन दियो नाम ले प्रगट कियो, राजा को सुपन दियो नाम ले प्रगट कियो। संत ही के ग्रह में तो जीवो यो रिझाए हैं, संत ही के ग्रह में तो जीवो यो रिझाए, जीवो यो रिझाए, जीवो यो रिझाए। कितने सौभाग्यशाली हैं संत दास, जहाँ जबरदस्ती ठाकुर जी रह रहे। ठाकुर जी की लीला देखो, बड़े बड़े योगी हंस परमहंस के ध्यान में नहीं आते ठाकुर, लाखों जन्म महाराज जंगल में गुफा में बर्फ में पड़े रहते हैं, ध्यान आओ इनको देखो, चल करके जबरदस्ती
जसोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। जसोदा तेरे भाग के कहे न जाए। जसोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। जसोदा तेरे भाग की कहे न जाए। जो मूर्ति ब्रह्मादिक दुर्लभ, जो मूर्ति ब्रह्मादिक दुर्लभ, जो मूर्ति ब्रह्मादिक दुर्लभ, जो मूर्ति ब्रह्मादिक दुर्लभ, सो प्रगटी है आज। सो प्रगटी है आज। जसोदा तेरे भाग के कही न जाए। जसोदा तेरे भाग के कहे न जाए। शिव नारद सनकादि महामुनि, शिव नारद सनकाद महामुनि, मिलवे करत उपाय। मिलवे करत उपाय। ते नंदलाल धूर धूसर नृपो, नंदलाल दूर धूसित तन, रहत गोद लपटा। रहत गोद लपटा। यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। जसोदा तेरे भाग की कहे न जाए। जसोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। जसोदा तेरे भाग की कहे न जाए। रतन जड़ित पौढ़ाए पालने, रतन जड़ित पौढ़ाए पालने, रतन जड़ित पौढ़ाए पालने, वदन देख मुस्का। ओ मगन देखे मुस्कान। झूलो मेरे लाल जाऊं बलहारी। झूलो मेरे लाल जाऊं बलिहारी। झूलो मेरे लाल जाऊं बलहारी। सुन मेरे लाल जाऊं बलिहारी। परमानंद जस गा। परमानंद जन गाए। जसोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। जसोदा तेरे भाग के कहे न जाए। जसोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। जसोदा तेरे भाग के कहे न जाए। संतदास जी के भाग्य का क्या वर्णन किया जाए कि जी श्री जगन्नाथ जी ने नित्य 56 भोग की व्यवस्था कर दी और एक रूप में आप जगन्नाथपुरी में रहते और एक रूप में हमेशा संतदास जी के यहाँ रहने। देखिए आपके हृदय का कोई मौलिक भाव हो उससे ठाकुर जी रिश्ते हैं। ये नकल वकल से ठाकुर जी नहीं रिश्ते। वो ऐसा कर रहा था हम भी कर रहे हैं, ये ठाकुर जी को पसंद नहीं। कोई अंदर का भाव हो उससे ठाकुर जी बिक जाते। देखो एक भाव आया ठाकुर जी बिक गए, जबरदस्ती आके रहने लगे। ये भक्त का एक निजी भाव जिसका आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी धराधाम में आते हैं। ना रावण को मारने के लिए आते हैं, ना कंस को मारने के लिए आते हैं। भक्तों के इन प्रेम से भरे हुए भावों का आस्वादन करने के लिए आते हैं। ऐसे संतदास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को यहीं विराम।
नमो नमो श्री भक्त सुमान। नमो नमो श्री भक्त सुमान। जाके सुनत महात्म नासत। जाके सुनत महात्म नासत। जाके सुन महात्म नासत। जाके सुनत महात्म नासत। और झलकत राधा नंदलाल। और झलकत राधा नंदलाल। नमो नमो श्री भक्त सुमान। 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 गद गद स्वर पुलकित अंगो अंगनी। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगन। लोचन बरसत असुअन जाल। लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष। उतर जात अभिमान ब्याल विष। लेट जीवाए सुरस तिका। लेट दिवाय सुरस तिका। नमो नमो श्री भक्त सुमान। नमो नमो श्री भक्त सुमान। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। लेत शीघ्र हट चरण प्रचार। तजत कुसंग लेत सत्संगति। तजत कुसंग लेत सत्संग। भाग जगत को अद्भुत भाग। भाग जगत को अद्भुत भाग। नमो नमो श्री भक्त सुमान। नमो श्री भक्त सुमान। नमो नमो श्री भक्त सुमान। नमो नमो श्री भक्त सुमान। निशिवासर सोवत अरु जागत। विश्वासर सोवत और जागत। रोम रोम हुए करत निहार। रोम रोम करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। अग्र नारायण दास प्रिया। जय जय प्रगति जीवन रसिक रसा। प्रगति जीवन रसिक रसा। नमो नमो श्री भक्त सुमान। नमो नमो श्री भक्त